कक्षा 10 में पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी विषय में पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता को लेकर के आया हूँ। और इस कविता के लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, जो आपके सिलेबस में निर्धारित है। जैसा कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि अपना देश कोविड-19 महामारी से पूरा देश परेशान है। इसके वजह से आपके सिलेबस में 30% की कटौती कर दी गई है। कम करने के बाद से फिर भी इसको आपके सिलेबस में रखा गया है, पुष्प की अभिलाषा। और इनका एक और चीज़ था जो जवानी के नाम से था, जवानी को ये नहीं पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में था लेकिन इस बार नहीं पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा वाले शीर्षक के कवि हैं अथवा लेखक हैं। तो हम पुष्प की अभिलाषा को पढ़ने से पहले हम क्यों न जो हमारे कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें। एक शार्ट यहाँ पर नोट्स हमने तैयार कर दिया है, इसको आप एक बार देख लीजिए। और विस्तार से जानने के लिए आप अपनी किताब में जो जीवन परिचय दिया है उसको आप लोग देखेंगे। क्योंकि जीवन जो परिचय होता है जीवन परिचय हर साल पूछता है, तो किसका पूछ देगा कोई नहीं जानता है। और ये 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो 3 नंबर प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन परिचय आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा, बढ़िया से नोट्स तैयार करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के बावई नामक स्थान पे हुआ था। समझ में आ रहा है? इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। और इनकी जो शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा हुई थी, तो उसके बाद से घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती भाषा का अध्ययन किया। और धीरे धीरे ये हिंदी के क्षेत्र में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं इन्होंने शुरू कर दिया था। खंडवा से कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र निकालना इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके बाद से 1913 ईस्वी में इन्होंने प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा का संपादन इनको नियुक्त किया गया। इसका वो कार्य संभाले और करते रहे। चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा नामक लेख से कविताएं लिखा करते थे। इनकी कविताएं देश प्रेमी युवकों के लिए प्रेरणा का काम करती थी। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर निकलने पर इन्होंने 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया। इनके सम्मान में हरिद्वार में महंत शांतानंद ने चांदी के रुपयों से इनको तुला दान किया था। लेकिन चांदी के रुपये से तोला गया था तुला दान। इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से भी घोषित किया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार की इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है इन्हें भी पुरस्कृत की थी। 79 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 1968 ईस्वी में क्रांति का यह महान कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, युग चरण है, समर्पण है, हिम कीर्तनी है और कृष्णार्जुन युद्ध है, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो देखने को मिलती है। भाषा शैली में लिखेंगे, चतुर्वेदी जी की भाषा ओजपूर्ण है। इन्होंने खड़ी बोली का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। इनकी भाषाओं में बोलचाल के प्रयुक्त शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में एक विचित्र प्रकार की सरलता और मिठास है।
इनकी गीत शैली और अभिनय शक्ति का अत्यधिक प्रयोग अपने काव्य में इन्होंने किया है। हिंदी साहित्य में स्थान के लिए लिखेंगे, यह देश के उत्थान के लिए अनेक प्रकार की रचनाओं को समाज के सामने प्रस्तुत किया। अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। उनका नाम तथा उनकी कवियों में अमरता होने के लिए उनकी रचनाओं को देखा जा सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं पुष्प की अभिलाषा। यहाँ से चाह नहीं, मैं यहाँ से डाट करके जामे वीर अनेक, जामे वीर अनेक। चलिए देख लेते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ भी हमने लिख दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2021 के लिए, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बाला के बिंद प्यारी को लड़ जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि महोदय ने ये बताने का प्रयास किया है कि मैं पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान हो जाऊं। इस पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से ही देश को बलिदान होने की बात बताई है। कवि कहते हैं, कवि स्वयं ये बात करता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में जड़कर उसके श्रृंगार की कोई वस्तु बनूं। चाह नहीं प्रेमी बाला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि सुंदर माला में गुथ कर प्रेमिका को रिझाने का मैं काम करूं। कवि कहता है कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हरि डाला जाऊं। हे ईश्वर, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि सम्राट के सौ पर डाला जाऊं, बिखेरा जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं, और इसमें भी मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी देवता के सिर पर चढ़ावा के रूप में चढ़ाया जाऊं। इसमें मेरे भाग्य पर इतलाने वाली बात इसमें नहीं है कि मैं किसी देवता के मंदिर में जाकर के उसके सर पे चढ़ाया जाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। और कवि की अभिलाषा है, इच्छा है कि मैं, हे बनमाली, आप मुझे तोड़ करके उस रास्ते पर फेंक देना जिस पर अपने देश की आन बान और शान पर मरने वाले रणबांकुर वीर लोग गुजरते हैं। उसके पैरों के नीचे मैं रौ दिया जाऊंगा, यही मेरी इच्छा है, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है कि अपने देश को आजाद कराना। यही मेरी इच्छा है कि मुझे तोड़ करके उन वीरों के पैरों के नीचे फेंक देना, मैं कुचला जाऊं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। और मातृभूमि की रक्षा के खातिर जिस पथ से होकर के अनेक वीर गुजरते हैं, वैसे जगहों पे मुझे फेंक देना, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पुष्प की अभिलाषा यही है कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर जाते हैं उनके पैरों के नीचे मैं कुचल दिया जाऊं, यही मेरी इच्छा है। यानी पुष्प के रूप में कवि ने अपने
मन के भाव को यहाँ पर व्यक्त किया है कि मैं अपने देश मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर जाते हैं उन्हीं के पैरों के नीचे मैं कुचला जाऊंगा और मर जाऊंगा। ठीक है ना। तो यही बात है पुष्प की अभिलाषा। इसमें काव्य संदर्भ पूछता है, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से लिया गया है, या पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कवि एक पुष्प के माध्यम से मातृभूमि के प्रति निष्ठा को दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है ना। या देश पर बलिदान होने की बात एक पुष्प के माध्यम से की है या प्रेरणा दी है। व्याख्या में आप लोग बता देंगे कि कवि महोदय चाहते हैं कि मैं एक पुष्प के रूप में यदि हूँ, जन्म लूँ चाहे हूँ, तो मेरी इच्छा यही है कि मैं किसी सुबाला के गहनों में न गुथा जाऊँ, किसी प्रेमी के किसी माला के रूप में न गुथा जाऊँ जो प्रेम का रिझाने का काम करता है। मैं उस सम्राटों के शव पर भी न चढ़ाया जाऊं जो बहुत ज़्यादा नाम कमाए हैं। मैं उस मंदिर के देवताओं के सिर पर भी न चढ़ाया जाऊं और दिखलाऊं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है कि मेरे देवता के ऊपर चढ़ा दिया गया। मुझे वनमाली आप मुझे उस पथ पर फेंक देना जो अपने देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर जवान जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके पैरों के नीचे कुचला जाऊं। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है। ठीक है ना। और काव्यगत संदर्भ में ये व्याख्या लिख देंगे आप, जैसा हमने बताया है, और उसके बाद से होता है काव्यगत संदर्भ। काव्यगत संदर्भ में आप लिखेंगे सरल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, प्रतीकात्मक आत्मपरक भावात्मक शैली है, ओज गुण है, वीर रस है, तुकांत मुक्तक छंद है, अविदा और लक्षण शब्द शक्ति है। ये सब आप लोग लिख देंगे। पूरा ये जो नंबर मिल जाएगा आपको 6 नंबर का ये मिलेगा। ये 3 नंबर ये, और अगर ये कुछ भी दिया तो 6 नंबर का ये आपका हो जाता है। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।